जनरल साहब, अब जाते जाते बस 2-3 सवाल और। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं क्योंकि आपकी किताब आ रही है और जाहिर है उसका प्रमोशन करना भी आपकी ड्यूटी बन जाती है। ये जो ईरान यूएस वॉर चल रही है, मुझे पता है आप ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे सर, क्योंकि आपने तो मिलिट्री जी है अपनी। इस पर आपका कोई टेक है क्या? या वर्ल्ड ऑर्डर जैसे बदलते हुए दिख रहा है, उस पर आपका कोई टेक है क्या? मेरा तो यही कहना है कि चाहे रशिया यूक्रेन हो, अभी मिडिल ईस्ट में जो हो रहा हो, वॉर शुड ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन। अगर कोई बात जो देशों के बीच में डिफरेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस जो है वो डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू इसका हल निकालना चाहिए। ऐसे युद्ध छिड़ने से नहीं या युद्ध करने से नहीं। और ख़ास करके जो अभी ईरान में हो रहा है, वो वार्तालाप डिस्कशन चल रहे थे, और जहाँ तक पढ़ने में और सुनने में आता है कि वहाँ तकरीबन एक नतीजे पर पहुँच ही गए थे। तो उस हालत में ऐसे एकदम से अचानक युद्ध शुरू करना वो शायद सही नहीं था। और दूसरी बात कि जब भी डिस्कशन होते हैं, जब भी एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, वो हमेशा एक विन विन सिचुएशन होना चाहिए। दोनों पार्टियों के लिए मतलब बराबरी होनी चाहिए। दोनों को लगना चाहिए कि इस सिचुएशन से, इस समस्या से, इस डिस्कशन से जो है मैं जीत हासिल करके जा रहा हूँ। वो एक तरफा नहीं हो सकता। तो आगे जाके जब उम्मीद यही है कि एक नेगोशिएशंस के थ्रू दोनों साइड को लगे कि हम जो अपने नेशनल इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखते हुए हम इस लड़ाई को, युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं। इंडिया का स्टैंड आपको जनरल साहब ठीक लगा इसमें? जैसे हमने इजराइल, यूएस, ईरान तीनों को मैनेज किया, संबंध बनाए रखे उनसे। जैसे मैं कहा था कि एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। तो हमें हमेशा वो लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहिए कि अपना लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पर रहेगा, और उसको मद्देनज़र रखते हुए सारे फैसले लेने चाहिए। ऑलराइट जनरल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, और ये एक पर्सनल सवाल है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुल के बोलेंगे इस पर। जो अपने मन की बात हो वो बताइएगा। आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? आपके पिताजी भी आर्मी में थे, आप भी 40 साल से ज़्यादा आर्मी में रहे। आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिक्स में आप जाएंगे, या जो बाकी रिटायर्ड आर्मी के लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी मैं जैसे पहले भी पूछा गया था कि क्या आप चुनाव लड़ोगे। हाँ। उस वक्त मैंने ये जवाब दिया था कि मैं चुनाव नहीं, चीनियों से लड़ता हूँ। तो आज भी मेरा कहना वही है कि पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। ओके, पर जो बाकी आर्मी के रिटायर्ड लोग जाते हैं पॉलिटिक्स में, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? आपकी कोई राय है इस पर? नहीं, सबके अलग अलग ये होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, दिलचस्पी होती है, नेचर होता है। तो ज़रूर जहाँ आपका मन करे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, वो कार्रवाई करनी चाहिए। ओके जनरल, थैंक यू सो मच। जनरल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना खुलकर हमसे बात की। थैंक यू। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको आपकी नई किताब के लिए। थैंक यू।